सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। भारत में अनेक धर्म मौजूद हैं, जिनमें से एक है हिंदू धर्म, जिसमें मृत्यु के बाद कई तरह के कर्मकांड किए जाते हैं। उन्हीं कर्मकांडों में से एक है श्राद्ध, पिंडदान व तर्पण, जिन्हें आवश्यक रूप से करने के लिए हिंदू धर्म के कथावाचकों, संतों, महंतों, शंकराचार्यों द्वारा वकालत की जाती है और उनके द्वारा श्राद्ध करने से पितरों अर्थात मरे हुए पूर्वजों की मुक्ति बताई जाती है। तो वही कुछ शिक्षित वर्ग इन कर्मकांडों पर प्रश्न उठाते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम श्राद्ध, पिंडदान से जुड़े प्रश्नों के उत्तर जानते हैं और अपने पवित्र शास्त्रों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये कर्मकांड करने चाहिए या नहीं। सवाल नंबर 1, हमारे धर्म गुरु कथावाचक शास्त्रों से श्राद्ध, पिंडदान करना बताते हैं तथा इनसे पितरों का उद्धार बताते हैं। तो श्राद्ध, पिंडदान करना उचित है या नहीं? यह बात सत्य है कि हिंदू धर्म गुरु कथावाचक स्वयं श्राद्ध करते हैं तथा अपने अनुयायियों से करवाते हैं। साथ ही इनके करने से पितरों की गति बताते हैं, जिससे पूरे हिंदू समाज में अपने पितरों के उद्धार के लिए श्राद्ध, पिंडदान किए जाते हैं। जबकि गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा गया है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और इसी तरह मतानुसार अर्थात शास्त्रानुकूल पूजन करने वाले मेरे भक्त भी मुझे प्राप्त होते हैं। श्राद्ध करना पितर पूजा तथा भूत पूजा है। 13वीं वर्षी श्मशान घाट से शेष बची हड्डियों के अवशेष उठाकर गंगा में प्रवाह करना व पुरोहितों से प्रवाह करवाना आदि आदि सब पितर तथा भूत पूजा है, जिससे मोक्ष नहीं दुर्गति प्राप्त होती है। अब सुनिए श्राद्ध पर संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक सत्संग। आज आपको थोड़ा सा विवरण देंगे कि ये श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं। पुण्यात्माओं, जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते तब तक हम अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही करके जाते रहे। भले ही हम आन उपासनाएं करके छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त कर देते थे, जिस कारण से हम आम व्यक्ति से ज्यादा कुछ उत्तम नजर आते हैं। जो ये ऋषि महर्षि सिद्ध संत कहलागे, इन्होंने काल साधना की और उससे कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली और जिस कारण से हमने इनको साधु संत और महात्मा पहुंचे हुए महापुरुष मान लिया। सिद्धि प्राप्त प्राणी ऐसा होता है जैसे आप देखते हो वर्षा के समय में बिलों से चींटियां निकलती हैं और उन चींटियों में कुछ पंखों वाली चींटियां भी होती हैं और वो आकाश में उड़ जाती हैं। तो अन्य चींटियों को ऐसा लगता है कि ये चींटी जो है ये तो भाई भगवान से मिल गई, ये तो आकाश में उड़ जाती है। और फिर क्या होता है, जब
या तो किसी दीपक के ऊपर जल के मर जाती है वो आकाश में उड़ने वाली चींटियां, या किसी बल्ब के ट्यूब के चारों ओर चक्कर काट काट के वो पंख रहित होकर जमीन पर गिर जाती है और अंत में वो चींटी की चींटी ही हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ये ऋषि महर्षि जो काल साधना करके, हठ योग करके, जंतर मंत्र करके इन्होंने सिद्धियां प्राप्त की और फिर ये सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। कुछ एक इनके उल्टे सुल्टे कार्य ये कर देते हैं, किसी को श्राप दे देते हैं, किसी को दुआ देते हैं, किसी को बद दुआ दे करके फिर ये लास्ट में जीव के जीव ही रह जाते हैं। तो सत्संग सुनने से हमें ज्ञान होता है कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। आज आपको थोड़ा सा विवरण देंगे कि ये श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं। हमारे जो धर्मगुरु थे ये अज्ञानी थे एक नंबर के। इनको ना अपने सिलेबस का पता था, अपने टेक्स्ट की बुक्स का पता नहीं। पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और वेद ये हमारे आध्यात्मिक सिलेबस है और हमारे धर्मगुरु संस्कृत जानते थे और ये संस्कृत बोला करते थे। गीता का और वेदों का मंत्र तो वही बोल देते थे, अनुवाद अपने हिसाब से गलत करते थे, जिस कारण से हमारे अंदर भ्रम बना रहा कि ये बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा जानते हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना होगा। इन्होंने अपना भट्ठा बैठाया और साथ में हमारे पूर्वज भूत बनवा कर छोड़ दिए। एक मोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि एक रुचि नाम का ऋषि था जो वेदों के अनुसार भक्ति साधना किया करता था, यानी सनातनी पूजा करता था। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति को जीवन का प्रथम उद्देश्य माना, इसलिए विवाह भी नहीं करवाया। रुचि ऋषि तप नहीं करता था, केवल ब्रह्म उपासना करता था। रुचि ऋषि के पूर्वज सनातनी पूजा को छोड़कर केवल घोर तप को तपते थे तथा कर्म कांड करते थे, अर्थात मनमानी साधना करते थे, जिस कारण उनका मोक्ष नहीं हुआ और उन्हें भूत व पितृ योनि प्राप्त हुई। उन्होंने रुचि ऋषि को वेदों वाली भक्ति छोड़ने के लिए तथा मनमाना आचरण करने के लिए बाध्य किया। रुचि को भी नरक का भागी बनाया। आइए देखिए मार्कंडेय पुराण से ये प्रमाण। मार्कंडेय पुराण के पृष्ठ 250 पर रौच्या मनु की उत्पत्ति कथा में लिखा है कि मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है। प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनि वृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितृ बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग्य समर्पित करता है। दर्शकों, यहाँ रुचि ऋषि के पूर्वज रुचि को अपने श्राद्ध निकालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। यहाँ रुचि के पूर्वज स्वयं शास्त्र विरुद्ध भक्ति करके भूत योनि को प्राप्त हो चुके हैं। अब अपने वंशज रुचि को भी उसी शास्त्र विरुद्ध साधना न करने का कारण पूछ रहे हैं। इस पर रुचि ऋषि जवाब देते हैं और कहते हैं कि रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। पितृ बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है।
किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। दर्शकों, रुचि ऋषि के पूर्वज स्वयं ये स्वीकार कर रहे हैं कि रुचि ऋषि शास्त्र अनुकूल साधना कर रहा है और ये मोक्ष का मार्ग है। फिर भी रुचि के पूर्वज रुचि को श्राद्ध आदि निकालने और शास्त्र से हटकर साधना करने के लिए कहते हैं। इस पर रुचि ऋषि अपने पूर्वजों को कहते हैं कि रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? दर्शकों, यहां रुचि ने एक बार फिर अपने पूर्वजों से कहा कि हे पितामहो, वेद में इस कर्म मार्ग को अर्थात श्राद्ध आदि निकालने को अविद्या कहा है, अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना कहा है, फिर आप मुझे क्यों बार बार ये साधना करने को कह रहे हैं? इस पर रुचि के पूर्वज क्या कहते हैं, सुनिए। पितृ बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा। दर्शकों, जो सच्चाई जानना चाहता है उसके लिए मार्कंडेय पुराण का ये लेख काफी है कि किसी भी ऋषि का मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि वे सभी यही मनमानी साधना करते थे जो रुचि ऋषि के पूर्वज ब्राह्मण किया करते थे। इसी मनमानी साधना की वजह से रुचि ऋषि के पूर्वज पितृ योनि को प्राप्त हुए थे। यही मनमानी साधना रुचि ऋषि के पूर्वजों ने रुचि ऋषि से करवाई और उन्हें मोक्ष मार्ग से भटकाकर नरक में धकेलने का काम किया। संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि पारस से भेंटा नहीं, कैसे पलटे लोह, अर्थात जैसे पारस पत्थर से छुए बिना लोहा सोना नहीं बन सकता, वैसे ही तत्वदर्शी संत के संपर्क में आए बिना उनसे आदि सनातनी भक्ति के मूल मंत्र ओम तत्सत सहित तीनों चरणों में दी जाने वाली दीक्षा लिए बिना मोक्ष होना कतई संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी साधना करने वालों का कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में है। इन गलत साधना करके जो भूत योनि पितृ योनि प्राप्त कर चुके हैं, उस साधना को हम नहीं करेंगे, नहीं तो हम भी उस कुएं में गिर जाएंगे। अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता में क्या बताया है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो पितरों की पूजा करते पितरों को प्राप्त होंगे, पितर बन जाएंगे, और भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, वह भूतों वाले ग्रुप में चले जाएंगे भूत बन के। और गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति करोगे मुझे प्राप्त होगे। देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 को आपके रूबरू करते हैं। ये है अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता और 25वां श्लोक। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, पितरों को प्राप्त होंगे पितर बन के जाएंगे वे, और भूतों को प्राप्त होने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मेरा पूजने वाले मुझको प्राप्त होता है। अब वो इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने भी स्पष्ट कर दिया, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, पितर पूजोगे पितर बन जाओगे, और देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के लोक में जाकर उनके अनुचर बनोगे। और गीता ज्ञानदाता कहता मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। अंडरस्टूड है। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि राम रमे सो राम है, देव रमे सो देव, और भूत रमे सो भूत बने, समझ देख सुर भेव। अब आपको एक छोटी सी कथा सुनाता है दास। जो हमारे सतग्रंथ हैं उनके अनुसार हम साधना करेंगे तो हम सफल होंगे। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। ये 16वां अध्याय और इसका 23वां श्लोक यहाँ पर है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। यूजलेस। अब यहाँ 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा है
इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो सदग्रंथों में विधि लिखी वही करना, और किसी की दंत कथा से हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे ये नहीं करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य हैं, और यानी शास्त्र के अंदर जो वर्णन है वही करना। परमात्मा क्या याद दिलाते हैं कि जाटी पूजे पीपल पूजे, और सिर तुलसा के हो, और दूध पूत में खैर राखिए न्यो पूजू हो तो जांडी पूजे और पीपल में पानी चढ़ावे, और फिर तुलसी माता ने पूजे, और उनको किस लिए पूज रही हूं कि मेरे दूध पूत में खैर राखिए। बता अकल देखो हमारी। ये हमारे धर्म गुरुओं की गाइडलाइन थी हमारे को। ये शास्त्र विदिता का मनमान्य साधना करवा के सारे भूत बनवा दिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना, और वो कौवा बाप बनैया रे बोड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया। जैसे जीवित बाप के साथ तो खेचा तानी रखे नकम्मी आत्मा है, और मरने के बाद फिर उसकी गति के लिए चलेंगे कहाँ से। देखो पुण्यात्माओं, ये हमारे धर्म गुरु कहाँ से गति कराने लगते हैं मृत्यु के उपरांत। पहले तो यूं कहेंगे कि अस्थि उठाओ और गंगा में प्रवाह कराओ, इसकी गति हो जाएगी। अच्छा क्या करते हैं, एक व्यक्ति नाम ना ले हुआ था, उसकी पत्नी ने नाम ले रखा था। वैसे उसका अपनी पत्नी को मना नहीं करता था, ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी था, लेकिन उसके सामने एक बात आती कि मेरा पिताजी की मृत्यु होगी और मैं यदि गंगा में अस्थि नहीं डालकर आया तो फिर मेरी आत्मा नहीं मानेगी, तो मैं इसलिए नाम नहीं लूं। एक दिन वो बता रही थी उसकी पत्नी कि मेरे तायसरे की मृत्यु होगी, यानी उसके ताऊ की, और वो लेकर गए उसकी अस्थियों को गंगा घाट पे। वहां बैठे वो पांडे, और वहां इन्होंने अपने अक्षेत्र बांट रखे हैं कि ये मेरे क्षेत्र का, ये मेरे क्षेत्र का। जाते ही पूछ लेते कहाँ से आए जी, वो बता दिया जी ऐसे ऐसे सोनीपत से आए। अच्छा अच्छा आजो तुम हमारे हो वो पकड़ ले गए। तो वहां जाकर उसने देखा, खोल कर पिछला सारा इतिहास बता देते हैं। तो क्या बोले वह नो बोले, यजमान इब कद बहुत जन्माए रे तेरा गजब भयो। अब उन्हों कह रही थी कि वो बतावा था उसका पति कि मेरा माथा ठनक्या कि दुश्मन तेनू बाट देखा हम रोज मरा। इन्हों कहा इब कद बहुत जन्माए गति कराण। तो वो कहने लगा उसके बाद मेरा वहां से मन हट गया कि वो तो हमारी सारा दिन जो है ना ये कुशोण मनावे हैं। अपने आत्माओं गति करवा दी, किस गति करवा दी कि गंगा में अस्थि डलवा दी, होगी गति। फिर कहें 13वीं करो। 13वीं किस लिए कि गति कराने खातिर। अच्छा वह 13वीं भी कर दी। फिर कहें अब इसके सरहद निकालो। पहले प्रत्येक महीने किया करते, फिर छठे महीने और बड़ा व्यवस्था करते थे, और फिर 1 वर्ष के बाद वो कंप्लीशन होता था, उसका समापन करते थे। 1 साल में पूरे वर्ष लगे रहते थे गति कराने। और फिर क्या करते हैं, परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। फिर पिंड भरवा दो, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा क्या कहते हैं, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा हर मुए गंग पुचैया, और जब आया आसोज का महीना कौआ बाप बनैया रे बोड़ी सी दुनिया। अब फिर आगे श्राद्ध के समय आसोज का महीना। तो जिस तिथि को कोई घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमारे धर्म गुरु वो तिथि नोट कर लेते हैं। आसोज के महीने में अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक
उस किसी भी तिथि को मृत्यु होती है तो उस दिन विशेष कार्यक्रम करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, वो बनाकर भोजन ऊपर रखते हैं छत पे, और उसी समय कौवे आकर खा जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु, देखो भोग लग गए तेरे पिताजी, हो सकता कौआ बन रहे हो। अरे भले आदमियों, गति करान लागे थे, कौआ बना के छोड़ दिया। ये है इनके साधन। अब परमात्मा कहते हैं प्रेत सला पैजा विराजे पितरो पिंड भराई, और बहुत श्राद्ध खान को आए काग बने कलमाई। आगे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते, सतगुरु मिल जाते तो ये सारे कर्मों तो पीछा छूट जाता, ना श्राद्ध निकालने, ना भूत बनना, ना कौवे और पशु की योनियों में जाना। और फिर क्या होता, अमरपुरी पर, अमरपुरी जिस स्थान का कभी नाश ना हो, सतलोक सनातन परम धाम की प्राप्ति हो जा, जय सतगुरु मिल जा तो ये झंझट मिट जाए सारे। और ये हमारे गुरुजी धर्म गुरु ने कहा श्राद्ध तो वैसे निकालना चाहिए, इन्हें तो हमारे कर्म बिगड़वाने का ठेका ले रखा था। पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, और पांचवा वेद जो परमात्मा कबीर जी की वाणी जो उनके मुख कमल से बोला गया, उसमें कंप्लीट ज्ञान है, सभी सदग्रंथों का सारांश है। वो तो इनके हाथ नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने वो तो रिजेक्ट कर रखा था। कबीर साहब की वाणी तो एक अशिक्षित की वाणी है, इस करके वो हमारे पास, हमारे तक नहीं आने दिया। जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्मगुरु कथावाचकों को धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अन्यथा वे गीता विरुद्ध श्राद्ध पिंडदान न तो स्वयं करते और न ही हिंदू समाज से करवाते। इसी संदर्भ में परमेश्वर कबीर जी ने पवित्र कबीर सागर के अध्याय उग्र गीता में अपने प्रिय शिष्य आदरणीय धर्मदास जी को तत्वज्ञान समझाया तथा बताया कि धर्मदास, हे वैष्णव, तुम पिंड भरो और श्राद्ध कराओ, गीता पाठ सदा चितलाओ, भूत पूजो बनोगे भूता, पितर पूजे पितर हुता, देव पूज देव लोक जाओ, मम पूजा से मोकू पाओ। यह गीता में काल बतावे, जाकू तुम आपन इष्ट बतावे, इष्ट कह करे नहीं जैसे, सेठ जी मुक्ति पाओ कैसे। फिर परमात्मा ने कहा, मार्कंडे एक पुराण बताई, वामे एक कथा सुनाई, रुचि ऋषि वेद को ज्ञानी, मोक्ष मुक्ति मन में ठानी, दिन एक पितर सामने आए, उनमिल ये वचन फरमाए, बेटा रुचि हम महादुख पाए, क्यों नहीं हमरे श्राद्ध कराए। रुचि कहे सुनो प्राण प्यारो, मैं वेद पढ़ा और ज्ञान विचारो, वेद में कर्मकांड अविद्या बताई, श्राद्ध करे पितर बन जाई। कहें पितर बात तौरी सत है, वेदों में कर्मकांड अविद्या कथ है, तुम तो मोक्ष मार्ग लागे, हम महादुखी फिरें अभागे। विचार करो धर्मणी नागर, पीतर कहें वेद है सत्य ज्ञान सागर। वेद विरुद्ध आप भक्ति कराई, तातें पितर जूनी पाई, रुचि विवाह करवाकर श्राद्ध करवाया, करा करवाया सबय नाशाया। यह सब काल जाल है भाई, बिन सदगुरु कोई बचे नहीं। या तो वेद पुराण कहो है झूठे, या पुनि तुमरे गुरु हैं पूठे। शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान बतावे, आपन बूढ़े शिष डूबावे, डूब मरे वो ले चुलू भर पानी, जिन्ह जाना नहीं सारंग पानी। सवाल नंबर 2, हम सभी सुनते हैं कि श्री रामचंद्र ने भी अपने पिता राजा दशरथ के श्राद्ध निकाले थे, तो हम श्राद्ध पिंडदान क्यों ना करें। यह कथा बहुत प्रचलित है कि श्राद्ध कर्म तो श्री रामचंद्र जी ने भी वनवास के दौरान अपने पिता राजा दशरथ जी का किया था। सीता जी ने अपने हाथों से भोजन बनाया था। जब ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन खा रहे थे, उसी पंक्ति में सीता जी ने अपने ससुर दशरथ जी को भोजन खाते आंखों देखा और शर्म के मारे सीता जी ने घूंघट निकाला और श्री रामचंद्र को बताया, यानी दशरथ जी स्वर्ग से श्राद्ध खाने आए थे। दर्शकों, प्रथम तो आपने ऊपर प्रमाण देखा कि वेदों और उन्हीं के संक्षिप्त रूप श्रीमद् भगवत गीता में श्राद्ध आदि को मना किया गया, जिससे यह व्यर्थ क्रिया है। रही बात दशरथ जी की, तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने व करवाने वालों ने ही दशरथ जैसी नेक आत्माओं को गलत साधना करने के लिए प्रेरित करके भूत व पितर बनवाया। फिर वह श्राद्ध ही खाएगा,
उसे स्वर्ग के पकवान कहां से मिलेंगे या मोक्ष कहां से मिलेगा, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना से लाभ तो होना ही नहीं है। जरा विचार करें, क्या केवल एक दिन के भोजन देने मात्र से पितृ तृप्त हो सकते हैं? जबकि जब वे जीवित थे तो दिन में कम से कम 2 बार अवश्य भोजन करते थे। तो क्या 1 वर्ष में केवल 1 दिन भोजन करने से वे तृप्त हो सकते हैं? जिसका स्पष्ट जवाब है कदापि नहीं। आपको बता दें, श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण एक शास्त्र विरुद्ध मनमाना कर्मकांड है जिसे नकली धर्मगुरुओं और ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थवश प्रारंभ करवाया था। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि व्यक्ति जीवित रहते जैसे कर्म करता है, उस आधार पर वह स्वर्ग, नरक, 84 लाख योनियों, भूत प्रेत योनि का कष्ट भोगता है। और यदि हम श्राद्ध निकालते हैं तो इससे हमारे कर्म खराब होते हैं, जिससे हम भी भूत पितर बनते हैं। क्योंकि श्राद्ध वेद विरुद्ध कर्मकांड है जिन्हें वेदों एवं गीता में स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया है। सवाल नंबर 3, श्राद्ध, पिंडदान आदि क्रियाकर्म की शुरुआत कहां से हुई? चलिए अब जानते हैं इन कर्मकांडों की शुरुआत के विषय में। एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इसी मार्कंडे पुराण में इन कहां से ले रखे ये श्राद्धा के सिलसिले। एक मंदालसा नाम की औरत थी, उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी, हर वह ये ले रहे हैं। देख, मार्कंडे पुराण के अंदर है, यही आपको सुना रहे हैं। ये काशी पृष्ठ से थोड़ा सा लेंगे। मंदालसा बोली महाराज, ये मंदालसा ज्ञान देती हुई आ रही है। मंदालसा ये 82 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडे पुराण यहां देखिए। अब ये क्या सलाह दे रही है कि जो पितर देवलोक में है और जो त्रिकयोनियों में ये पशु पक्षी बने हुए हैं और जो मनुष्य योनियों में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, भूत बन रहे हैं, और वे पुण्यात्मा हों या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो वे अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंड दान तथा जल दान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत प्रेत, गोहक पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्यों से ही जीविका चलाते हैं। अब ये क्या बता रही है कि चाहे तो वो जो पितर देवलोक में हैं, जो त्रिक योनिया में पड़े हैं, और जो मनुष्य योनियों में यानी भूत आदि पितर पैतर बन रहे हैं, वे पुण्यात्मा हों या पापात्मा, सब भूखे प्यासे मरते रहते हैं। तो वो टट्टू देवलोक में हुए, भूखे मरते प्यासे मरे। अब क्या बताते हैं आगे, ये देखिएगा यहाँ क्या बताया है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण 92वें पृष्ठ पे। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनियों में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। कैसे करता, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं, उनसे पिशाच योनि में पड़े पितरों की तृप्ति होती है, जो जमीन पर दाने डाल देते हैं। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। जो रूख वृक्ष बन गए, उन नन्हों का नाक जो वस्त्र ने छोड़ दिए ना, वो वृक्ष योनि में पड़े हुए तृप्त हो जाएंगे। अरे भले आदमियों। हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्मकांड और पितृ पूजा को विशेष स्थान दिया जाता है। लोगों में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध समय में पृथ्वी लोक में पितरों के लिए भोजन और जल अर्पित करने से उनकी स्वर्ग लोक में तृप्ति होती है। एक समय की बात है जब ऐसा ही कर्मकांड 600 वर्ष पूर्व के पंडित काशी शहर की गंगा दरिया में कर रहे थे। वहां तट पर खड़े कबीर साहिब जी भी उस दृश्य को देख रहे थे। जैसा कि कबीर साहिब जी ने अपने दोहों और लोकोक्तियों के माध्यम से अंधविश्वास और पाखंडवाद पर गहरी चोट दी है, इसी प्रकार से उस समय भी कबीर साहिब जी ने पंडितों के इस भ्रम को तोड़ने के लिए आगे क्या प्रतिक्रिया की और कैसी थी उनकी वो अद्भुत लीला, जानने के लिए देखिए उस समय के पुरातन दृश्य को
फिर साक्षात करती हुई ये 2D एनिमेशन वीडियो। एक समय कबीर साहब सुबह के समय गंगा घाट पर चले गए। वहां ब्राह्मण लोग सूर्य के सामने मुख करके गंगा जल हाथ में लेकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल सूर्य को अर्पित कर रहे थे। कबीर साहब जी उन ब्राह्मणों को ये सब करते देख रहे थे। थोड़ी देर बाद कबीर साहब घुटनों पानी तक गंगा नदी में जाकर अपने दोनों हाथों से किनारे पर जोर जोर से पानी फेंकने लगे। ब्राह्मणों ने देखा कि ये कबीर ऐसा क्या कर रहा है। उन्होंने कबीर साहब जी से पूछा, हे कबीर, तू ये क्या कर रहा है? हे ब्राह्मण, मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे थे, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं? पहले आप बताइए कि आप क्या कर रहे थे। हम तो अपने भूखे प्यासे पूर्वजों को स्वर्ग में जल अर्पित कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या कर रहा था। दरअसल मैंने अपनी झोपड़ी के आगे एक छोटी सी बगीची लगा रखी है। मैं उसे सींच रहा हूं। अरे भाई, तुम्हारी झोपड़ी तो यहाँ से काफी दूर है, उसे ये पानी कैसे मिलेगा? हे ब्राह्मण, एक बात बताओ, जब लाखों मील दूर स्वर्ग में ये जल अर्पित हो सकता है, आपके पूर्वजों को ये जल प्राप्त हो सकता है, तो 2 मील दूर जाने में इस जल को भला क्या परेशानी होगी? तो दर्शकों, इस प्रकार कबीर साहिब जी का ये सटीक तर्क सुनकर काशी के पंडित जी समझ गए कि हमारी ये क्रियाएं व्यर्थ हैं। कबीर साहिब जी ने उन्हें यहाँ ये भी समझाया कि आप एक ओर तो कह रहे हैं कि आपके पितर स्वर्ग में हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा, उनको सूर्य को अर्घ देकर जल पार्सल करते हैं। यदि स्वर्ग में पीने के पानी का ही अभाव है तो उसे स्वर्ग नहीं कह सकते, वह तो रेगिस्तान होगा। वास्तव में वे पितरगण यमराज के अधीन यमलोक रूपी कारागार में अपराधी बनाकर डाले जाते हैं। वहां पर जो निर्धारित आहार है वह सबको दिया जाता है। जब पृथ्वी पर बनी कारागार में कोई भी कैदी भोजन के बिना नहीं रहता, सबको खाना पानी मिलता है, तो यमलोक वाली कारागार जो निरंजन काल ने बनाई है उसमें भी भोजन और पानी का अभाव नहीं है। अपने आत्माओं, वही यहाँ ये सिस्टम है। देखो, अब देखो इनके आगे फिर मार्कंडे पुराण हम पढ़ रहे हैं 92 पृष्ठ पे 92 पे। उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। अच्छा, वृक्ष तो है इतना बड़ा और पानी निचोड़ा कपड़े का उड़ा गंगा के किनारे, बताओ वृक्ष कैसे तृप्त होगा? उसमें तो बाल्टी भर गिरनी पड़ेगी। तो किसी मूर्ख बना रखे हैं। देखो, और नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हो रहे हैं। देखो इनकी अकल। कहते हैं नहाने के बाद जो छीटे छाटे पृथ्वी पर पड़ते हैं ना, वो जो देवता बन गए उन पितरों की तृप्ति होती है। वो टट्टू देवता बन गए, जब इससे पानी तो छकेंगे उड़ा हुआ तरह अकल बना मार रखी मारी। देखो देखो, नहाने पर अपने शरीर से जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं, जो देवता बन रहे हैं। और पिंडों के उठाने से वो पिंड भरवाते हैं, अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे पशु पक्षी योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बता वो पशु योनि में की तो भैंस बन के खड़ी होगी, उनकी वह माई या दादी ताई काकी है, और उड़ा वह कण गिरे पृथ्वी पर कीता है। वह भैंस तो उड़े एक टोकरा ने भूस खावा डेली, एक कण तक क्यों कर छिकेगी वह है तेरा कैसे भाई। देखिए से मूर्ख बना रखा। अब देखो, कुल में बालक जो श्राद्ध कर्म योग्य होकर संस्कार से वंचित रह गए, यानी बचपन में मर गए, श्राद्ध करे नहीं, तो वे बिखरे हुए अन्न और ये समाज जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करने के बाद हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, तो उस जल से भी अनन्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हों
तो भी श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अनन्य उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चंडाल आदि योनि में पड़े पितर तृप्त होते हैं। अब जो भूत प्रेत पितर कितने वृक्ष बन गए, कोई भैंस बना खड़ा है, कितने कोई काटड़ा बन रहा है, इन्हों के वो भी तृप्त होंगे। वो थोड़े छक्के दो दो दड़ी खाओ एक कब जब पेट भरे। एक बार आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी में हुए, जिनको परमात्मा मिले थे और सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। उन्होंने फिर ये ज्ञान दिया। एक उनका शिष्य था किसान, और वो गरीबदास साहिब जी के पास बहुत समय बैठता था, प्रतिदिन सत्संग सुनता था, दिन में विचार सुनते रहते थे, बैठ जाते थे। तो वो एक दिन नहीं आया। गरीबदास जी ने पूछा, भाई कल क्यों नहीं आया? अगले दिन जब वो पहुंचा, उसने बताया कि महाराज जी कल मेरी माँ का श्राद्ध था और हमारे गुरुजी वो पंडित जी आए थे, उन्होंने श्राद्ध श्रुत निकाला, उसमें सारा दिन बिजी रहा मैं। कहा अच्छा भाई। फिर कहने लगा जी कल भी नहीं आने पाऊंगा मैं। पर गरीबदास जी ने पूछा कल क्या बात है? कि कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। कहा अच्छा। परमात्मा पहले भी बहुत समझाते थे गरीबदास साहिब जी, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती, हम संसार के व्यवहार को घड़ा में तो देते हैं। तो कभी गरीबदास जी ने कहा भी एक काम करना बेटा, जब तेरे पिता का श्राद्ध निकाल ले तुम्हारे वो ब्राह्मण जी, उसके बाद 2 व्यक्तियों का खाना ले आना यहाँ पर। अब उस व्यक्ति ने सोचा गुरुजी अपने लिए मंगाते होंगे। जब उनके गुरुजी ने सारा काम कर लिया, तैयारी उसने सब लगा दिया, भोग भाग कौवे कावे छका दिए, तो बाद में बचे हुए 2 रोटियों का 2 मनुष्यों का खाना लेकर के वो गरीबदास जी के मकान में आ गया। गरीबदास जी भी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, किसान थे, लेकिन परमात्मा से परिचित हो चुके थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। उस भगत का ही खेत था, उसमें एक जोड़ी थी, छोटा सा तालाब जिसको लेट बोले। जब वो व्यक्ति लेकर आ गया 2 मनुष्यों का भोजन, गरीबदास जी कहने लगे आजा मेरे पीछे पीछे। अब उस व्यक्ति ने सोचा खेतों में कोई साधु संत आए होंगे, इनसे मिलने आते रहते हैं। वहां जाकर उस लेट से, उस जोहड़ से 1 किलोमीटर दूर उस खेतों में जो तालाब होते थे छोटे छोटे, पशुओं के पानी के लिए उसमें स्टोर कर लेते थे जल, तो उसके चारों तरफ झुंड खड़े हो जाते थे, झाड़ बोझड़े कांटेदार झाड़ियों के गुच्छे से बन जाते थे। उससे 100-200 फुट दूरी पर बैठ के गरीबदास जी भी वो लड़का व्यक्ति बैठा लिया और वहां कहा, आवाज लगाई उसके माता और पिता का नाम लेकर, और उनसे कहा कि आ जाओ तुम्हारा पुत्र भोजन लाया है। उसमें से एक गीदड़ और गीदड़ी निकल कर आए और वहां आकर खड़े हो गए, और लीला थी गरीबदास साहिब जी की, और कहा बेटा ये तेरी माँ, यू तेरा बाबू, ये तेरा पिताजी, इन्हें खिला भोजन। वो दर दिया खोल कर उसने। अब वो छक गए दोनों, 1 मिनट खा गए फटाफट और खा कर भाग गए। अब गरीबदास जी बोले कि तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे थे कि 1 दिन के भोजन खिलाने से और 1 वर्ष तक तुम्हारे पिताजी पितर जो जिस भी योनि में है वो तृप्त रहेंगे। अखा जी ऐसे कह रहे थे, ये दोनों भूखे मरे थे, देखा गए सारे ने, और भोगते ला के आए हो तुम्हें। अखा जी उस दिन पीछे कान पकड़ दिया कि जी बाढ़ में जाओ, या ये तो बकवाद है सारी। तो छोड़ दी सारी वो लोकवेद और दंत कथा, मनमाना आचरण उस प्यारी आत्मा ने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते थे कि तुम 1 दिन तो आहार करा देते हो, मान लीजिए तुम्हारी बात बड़ी करें, और तुम्हारे पिताजी या माताजी जब जीवित थे दिन में 2-2 बार तो पक्का रोटी खाते थे। अरे तुमको 1 दिन के खाने से 364 दिन कोई जरूरत नहीं, ये कोई संभव बात है तुम्हारी? 1 दिन तुमने भोग लगा दिया, 364 दिन क्या खाएंगे वो? मान लीजिए तुम्हारे पिता काग बन गए, कौवे, तो रोज भोग ला दो उनका, 2 रोटी तोड़ के ऊपर रोज फेंक दो ताकि उनका पेट भरा रहे। 1 दिन ये फंड करने से कोई फायदा नहीं। सवाल नंबर 4, यदि हमारे धर्म गुरुओं द्वारा बताई गई श्राद्ध की विधि व्यर्थ है
तो पितरों के उद्धार की अर्थात श्राद्ध करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पवित्र सदग्रंथ बताते हैं कि सत्य साधना केवल तत्वदर्शी संत दे सकता है। इसीलिए गीता अध्याय 4 श्लोक 32 व 34 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से उच्चरित वाणी अर्थात 5वें वेद अर्थात स्वसम वेद में विस्तार से कहे गए हैं। उस तत्व ज्ञान को समझ उन पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे पूर्ण ब्रह्म को तत्व से जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। क्योंकि तत्वदर्शी संत ही गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित सच्चिदानंद घन अर्थात पूर्ण परमात्मा की भक्ति के सांकेतिक मंत्र ओम तत्सत का गुप्त भेद बताता है। उसी पूर्ण तत्वदर्शी संत से सतभक्ति प्राप्त करने से न केवल शारीरिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, बल्कि पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है और साधक की 101 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, जो कि यह पितृ तर्पण श्राद्ध की सर्वोत्तम विधि है। इस विषय में कबीर साहिब ने कहा है, कबीर भक्ति बीज जो होए हंसा, तारू तास के एक कोतर बंशा। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज का सत्य आध्यात्मिक सत्संग। अब आपको सत्संग में पहले बताया था कि सदग्रंथ कौन से हैं जिनमें वर्णित साधना हम करें वो शास्त्र अनुकूल है। पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जो वेदों का निष्कर्ष है, और सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से आकर यथार्थ ज्ञान दिया है। इसके अतिरिक्त जो पुराण है वो परमात्मा का आदेश संविधान नहीं है, वो ब्रह्मा जी का ज्ञान है। और ब्रह्मा जी के साथ साथ फिर उन्होंने प्रत्येक ऋषि ने अपना कुछ अनुभव मिला करके अलग अलग पुराण बांट दिए। शिव पुराण, विष्णु पुराण, जो देवी पुराण, मार्कंडे पुराण। जैसे मार्कंडे ऋषि जी ने ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान को अपने हिसाब से सेट करके वेदों से मिला करके बनाया, तो जो वेदों से मिलता है वो तो वेद ज्ञान है, और जहाँ मार्कंडे ऋषि ने अपने तुक्के मारे हैं वो पुराणों का ज्ञान है, ब्रह्मा जी का ज्ञान है, वो गॉड गिवन नहीं है। जो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है वो संविधान है, उसके अतिरिक्त किसी ब्रह्मा जी का या किसी ऋषि का दिया हुआ विधान है अध्यात्म मार्ग का, तो उसका अपना है, एक अधिकारी का आदेश है, मालिक का आदेश नहीं है। जैसे एक समय एक दरोगा जी का मित्र था, एक ग्रामीण किसान, और उसने अपने मित्र दरोगा से कहा कि मेरा एक पड़ोसी है, साथ वाले मकान में रहता है एक व्यक्ति, और वो मुझे बहुत दुखी करता है, कोई समाधान बताओ। तो दरोगा जी ने कहा कि मार उसका लठ, माप देख लूंगा। अब उस व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा जी यानी एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके अपने पड़ोस वाले उस व्यक्ति के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका लठ मार दिया। लठ मारने से उसकी मृत्यु होगी। अब उस व्यक्ति ने एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान भंग कर दिया। राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसको सजाए मौत होगी। वही अधिकारी, वो एसएचओ, अपने उस मित्र को अरेस्ट करना पड़ा उसने, और हवालात में डालना पड़ा, और फिर उसको सजाए मौत होगी। तो पुण्यात्माओं, जो वेद, गीता और सूक्ष्म वेद, ये है विधान परमात्मा का। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति विशेष या कोई ऋषि विशेष या कोई देव विशेष अपने सत्र का कोई ज्ञान आपको देता है, आदेश देता है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अगर वो वेदों में नहीं मिलता है तो वो परमात्मा का विधान खंड होगा उसकी आज्ञा पालन करने से। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं इन ये कहां से लाए श्राद्धने का ये सिस्टम। हमने, अब आपको रोना आया करेगा, हमारे पूर्वजों की दुरुक्ति करवा दी इन लोगों ने, अंधों ने। एक टीचर का फर्ज बनाया अपने सिलेबस ने ढंग से जाने और फिर विद्यार्थियों को पढ़ावे।
अब आपको दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण। अपने आत्मा यही पुराणों की अगर माने तो पुराणों के अंदर भी बहुत सा ऐसा विवरण दे रखा है जो जैसे दास ने बताया था कि जैसे हमारे सदग्रंथ हैं, ये एक वन है और वन के अंदर बहुत सी अच्छी जड़ी बूटियां होती हैं और जानकार व्यक्ति उन अच्छी जो आवश्यक है उन जड़ियों को निकालकर एक औषधि बना लेता है। उस वन के अंदर, जंगल के अंदर ऐसी भी जड़ी बूटियां होती हैं जो हानिकारक भी होती हैं। तो जिसको ज्ञान नहीं वो हानिकारक जड़ी बूटियों को मिलाकर अगर बना देता है जुगाड़ कोई जड़ी बूटी, तो वो दवाई बनाता है तो हानि करती है। तो इन्होंने वो जड़ी बूटियां सेलेक्ट कर ली जो हमारे लिए हानिकारक थी। अब हम लेंगे वो जड़ी बूटियां जो हमारे लिए लाभदायक हैं, जो वास्तविक औषधि बनती है जिससे। तो ये विष्णु पुराण है, देखिएगा ये है श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक कौन है ये भी दिखा देते हैं आपको। इसके अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 213 पृष्ठ पर थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। ये तृतीय अंश और अध्याय नंबर 15 चल रहा है, 16 के आगे शुरू हो जाता है। हम 15 पढ़ेंगे। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, पितामह और कुटुंबजन सभी संतुष्ट रहते हैं। जो श्राद्ध करते हैं उनसे देवगण, पितृगण, पितामह, कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। आगे क्या कहा कि हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है। इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्र ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों के सम्मुख श्राद्ध खाने के लिए आए हुए 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ? वही श्राद्धों की महिमा बताने वाला औरव ऋषि बोल रहे हैं। औरव वो क्या बता रहा है कि श्राद्ध निकालने वाला पितरों को और पितृगण, पितामह, कुटुंबीजन और देवताओं को खुश करता है। फिर इसके साथ साथ फिर स्पष्ट कर दिया है कि श्राद्ध कर रहे हो। श्राद्ध का अर्थ होता है एक धार्मिक अनुष्ठान। तो उसमें यह बताया कि उस धार्मिक अनुष्ठान में यदि 1000 ब्राह्मण आ रहे हो श्राद्ध जीवने वाले, उनके सामने एक योगी आ जा उनके साथ में। अब योगी का क्या अर्थ है? गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से विचलित ना होकर हटकर एक तत्व, परमात्म तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तू भगत बनेगा, योगी बनेगा। तो अब यही की बताया है कि योगी वो होता है जो पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो, अटल ज्ञान रखता हो, सत साधना कर रहा हो। उसको भोजन कराने से कहते हैं उन पितरों का भी उद्धार हो जा, 1000 ब्राह्मणों का उद्धार हो जा जो पेट भरते फिर रहे हैं, जिनको ज्ञान कति नहीं, और यजमान का भी उद्धार हो।
तो पुण्यात्माओं, दास ने आपको सबसे पहले योगी बनाया है। और यहां पर जो साधना होती है 10वें दिन श्राद्ध होने लग रहे, यहाँ पर 10वें दिन समागम होते हैं। और जो भी दान पुण्य आप करते हो ये सब योगी खाते हैं, और इनके खाने से आपके पितरों का भी उद्धार होगा जो यहाँ दान कर रहे हैं। ये तो पुराण भी बता रही है और परमात्मा भी यही बता रहे हैं कि भक्ति बीज होवे जो हंसा, तारों तास के कोत्र वंशा। अब देखिएगा, ये है विष्णु पुराण, हम पढ़ रहे थे अभी आपको, और 213 पृष्ठ पे 3 अंश, और ये अध्याय 15 है, 16 यहां से शुरू होता है, इससे पहले 15 में है ये। हे राजन, और ऋषि ब्राह्मण कह रहा है कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, पितामह और कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मण हो, सहस्र मान 1000, और ब्राह्मणों के 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को फिर फले फूले गाय। योगी वो नहीं है जो पेट का पानी हला के दिखा दे, ऊपर न पैर कर ले नीचे न सुर, वो योगी नहीं है। वो तो एक प्राकृतिक चिकित्सक है वो व्यक्ति, वो संत नहीं है। योग का अर्थ होता है परमात्मा से मिलने का, योग करने का तरीका। योगी माने भक्त, साधक। तो अब आपको क्या सिद्ध हुआ कि हमारे सदग्रंथ वेद हैं, वेद अनुसार साधना करने से हमें हमारी शास्त्र अनुकूल साधना बनती है। और वेद और गीता दोनों एक ही हैं, और परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया वो आपको सुबह सुना ही दिया था। रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर काचा पाका भोजन बना के और माता धोकने गईया, और उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता, ओ क्यों ना मर गईया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, और मुए गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना फिर कौआ बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। और उन्हीं से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास साहब जी कहते हैं कि प्रेत छला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई, और बहुर श्राद्ध खान को आए फिर काग भय कलमाही। नर से तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कि तो कुर्डी चढ़े जाई। फिर क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि तुम सतगुरु की शरण में आ जाते ये सारे फंड छूट जाते, ना श्राद्ध निकालने, ना पितर बनना, ना भूत बनना, और सतलोक चले जाते। एक जीवित उदाहरण देता हूं आपको। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इसी हरियाणा स्टेट से भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक दादरी के पास बड़ा पैतावास गांव है, वहां के रहने वाले थे। उनका जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनको ज्ञान हो गया था कि जिस आधार से ये ब्राह्मण कहलाते हैं ये ब्राह्मण नहीं है। ये तो एक परंपरा पड़ेगी। जैसे कोई वैद्य था और बहुत सुप्रसिद्ध वैद्य था, नब्ज पकड़ते ही रोग बता देता था और बढ़िया औषधि देकर स्वस्थ कर देता था। तो उस वैद्य के वंशजों को आने वाले समय में वैद्य कहने लग गए सारे, कृपाराम वैद्य, बलवान सिंह वैद्य, फलाना वैद्य। और वो वैद्य है केवल सरनेम बन गया उनका, वो वैद्य नहीं है। उस वैद्य के वंशज होने के कारण वैद्य नाम से प्रसिद्ध हो गए।
और जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई फिर खाक वैद है वो। इसी प्रकार जो ब्राह्मण है वर्तमान के, जिनको हम ब्राह्मण कहने लाएंगे, ब्राह्मण, तो उस कुल में हमारे पूज्य गुरुदेव जी का जन्म हुआ। और उनको जब ज्ञान हुआ, जब पता चला कि ये तो केवल ब्राह्मण है, पंडित नहीं है। पंडित सोए जो पिंड की जाने। मेरे दादा गुरु जी थे, वो दिल्ली के अंदर छावला गांव के जाट थे, किसान। और वो हमारे जो दादा गुरुजी के जो गुरुजी थे, जो जिनके वो संपर्क में आए, उन्होंने उनको काशी विद्यापीठ में पढ़ा दिया, उस किसान के लड़के को। और फिर वो 4 विषय के आचार्य बन गए। उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता रहा। आज भी उनका खरखोदा के पास में, जिला सोनीपत हरियाणा में, एक गोपालपुर छोटा सा गांव है, उसमें उनका आश्रम है, हमारे दादा गुरुजी का। उस पर बोर्ड लगा हुआ है, पंडित चिदानंद आश्रम। वो जाट होकर पंडित को आए, और हमारे गुरुदेव जी ब्राह्मण थे। बोले नहीं, हम ब्राह्मण नहीं, हम संत हैं। तो कहने का भाव ये है कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी जब 15-16 वर्ष की आयु के थे, खेतों में पशु चरा रहे थे। पहले यही काम करते थे, गौएं चराते थे अपने अपने। इनके जमीन भी थी, खेती भी करते थे। और हमारे जो दादा गुरुजी थे, उनके संपर्क में आ गए। इनको प्रेरणा हुई। इन्होंने सोचा कि यदि मैं घर से निकलूंगा वैसे, तो पीछे पीछे घर वाले भाग लेंगे, ये फेर लाओगे पकड़ के। उन्होंने ऐसी सूझबूझ की। पहले वन बहुत होते थे, जंगल होते थे बड़े बड़े। इन्होंने क्या किया, एक दिन 2 कपड़े ले गए अपने, 2 ड्रेस, एक पहन गए, एक और ले गए। और शाम के समय जब पशुओं को लेकर चलने का समय हुआ, अपने साथी दूसरे ग्वालों से कहा कि आप चलो, मैं आ रहा हूं, एक बार फ्रेश होया हूं। जंगल में घुस गए और वो अपने पशु लेकर घर न आ गए। उन्होंने क्या किया, जंगल में जाके दिन में वो देख आए थे सारा साजबाज। एक पशु खा रखा था किसी हिंसक पशु ने, किसी शेर ने या भेड़िए ने, कोई बकरा बुकरा खा रखा था। उसकी अस्थि पड़ी थी। उनके पास, उनके ऊपर अपने कपड़े डाल दिए जो पहन के गया था, और दूसरे पहन करके वो सीधे चले गए जहां मेरे गुरुजी थे, उनके गुरुजी थे। अब रात्रि का समय हो गया। उस समय कोई ऐसा टॉर्च टार्च भी ना होया करती गांव में। लगभग 100-125 वर्ष पहले की बात है। कुछ देर इंतजार की भाई। वो उनका नाम था हरद्वारी, बचपन का। तो घर वालों ने पूछा दूसरे साथियों जो उनके साथ गए थे ग्वाले, भाई हरद्वारी नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो आता ही होगा, वो फ्रेश होने चला गया था थोड़ा सा अंदर। काफी देर इंतजार करके घर वालों ने चिंता पड़ गई, भाई कोई हिंसक पशु रहते हैं यहाँ पर जंगल में, और बालक को कहीं हानि ना पहुंचा दी हो। 10-15 व्यक्ति चले साथ में ग्वालों को लेकर के, जिनने देखा था इधर गया था अंधेरे में। उसमें ऐसी टॉर्च टार्च भी ना थी, एक दीपक सा जला रखा था, लालटेन दे रखी थी, थोड़ा थोड़ा टिमटिमाता सा प्रकाश था। ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते अंदर गए, देखा तो वहां कपड़े पड़े, अस्थि पड़ी। एकदम अंधे हो गए। कहने लगे भाई बच्चा तो खा लिया। ओहो तो ये पड़ा भाई। फटाफट उसको उठाया, कपड़ों में बांधा, लाकर अर्थी बनाकर सुबेरे सुबेरे फूक दिया। और फिर होगी उसकी 13वीं शुरू। अस्थि ठाई, फिर गंगा में डाल के आए, फिर 13वीं करी, महीना करा, 6 माही करी, वर्षी करी, और फिर हो गए वो श्राद्ध शुरू। वो जा रहे अपना कल्याण कराने के लिए। जब उनका सतलोक गमन का समय हुआ, मेरे पूज्य गुरुदेव जी मुख्य तौर पर पंजाब में रहा करते थे। पंजाब में एक तलवंडी भाई नाम का छोटा सा कस्बा है, फिरोजपुर जिले में, और एक उनका आश्रम था मोगा में। तो तलवंडी में भी आश्रम था। अधिकतर वो तलवंडी रहा करते थे, वहां के सेवादार ज्यादा थे। तो तलवंडी भाई वो रहा करते थे। दास को दीक्षा देने का आदेश वो दे चुके थे 1994 में। 1996 में वो अपने गांव में आए।
इस पैंतावास दादरी के पास। हमें पता चला कि गुरुजी यहाँ आए हुए हरियाणा में, उनके साथ हमारे ही शिष्य, उनके बच्चे 2 सेवा में रहा करते थे। उनका संदेशा पहुंचा गुरुजी आ चुके हैं। तो दास भी चला गया, उस समय गांव गांव में सत्संग किया करते थे। जब हम वहां पहुंचे, प्रणाम किया गुरुदेव को, उसमें सारा गांव देखने आया कि वो व्यक्ति तो जीव है जिसने हमारे मान रहे थे। सारा गांव देखने आया। वो गए थे लगभग 100 वर्ष के बाद। जाते ही बता दिया कि ये मेरे चाचा का घर था, ये हमारा घर था, हम इतने भाई इतनी बहन। तब उनको यकीन हुआ सचमुच तो वही हरिद्वारी है। सारी पीढ़ी बता दी। तो जब दास वहां पहुंचा तो एक 92 वर्ष की 92 ईयर ओल्ड उनकी भाभी बैठी थी। ऐसे बात चलती रही। मैंने उनसे पूछा कि जब हमारे गुरुजी घर त्याग कर चले गए थे तो आपने पीछे से कैसा महसूस किया? यहां नहीं थे, आपने मृत मान रखा था। तो उसने कहा भाई मैं आई ना, जब मुझे पता चला था कि इनका एक भाई निसंतान मर गया, बे औलादा मर गया, ऊत नपूत कहा कर देसी भाषा में। और इनके हिस्से की जमीन थी 3-4 एकड़, 4-5 एकड़ जमीन इनके हिस्से में आती थी। उसको मेरे पति और दूसरा मेरे पति का भाई, 3-4 भाई थे, वो प्रयोग किया करते थे। और जब घर में कोई ऊक चूक हो जाती, खेती ना होती, पशु मर जाते या कोई बालक बीमार हो जाते, तो हम पूछने जाया करते थे अपने पुरोहित पे, और वो पतरा वतरा दिखाया करते। तो वो कहा करते कि आपका एक बेऔलादा मर रहा है, निसंतान मरा हुआ है हरिद्वारी, और वो सिद्ध है तुमने वो हानि कर रहा है, वो प्रेत बना हुआ है, पितर बना हुआ है, वो प्रेत बाधा तुम्हें दुखी कर रही है। उसके लिए फिर जो सा भी वो जंतर मंत्र बताते हम सारा कराया करते, श्राद्ध भी निकाला करते थे। तो फिर मैंने उनसे कहा माता जी, गीता जी में लिखा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे और पितर पूजनीय पितर बनेंगे, देवताओं के पुजारी देवताओं के प्राप्त होंगे, मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो ये तो गलत साधन आपके सामने देख लो, ये तो जनता का कल्याण करने लग रहे और आप इसका कल्याण के लिए ठगे जा रहे थे। बोली भाई बात तो सच्ची है। मैं बोला जी अब तो त्याग दो इन बकवादों को, इन श्राद्धों को। ने बोली ना भाई, ने को कर छोड़ दिया तो पुरानी लाग है, वहां बाढ़ में जाए पुरानी लाग है। अरे इतना प्रत्यक्ष देख रहे हो आप, फिर भी नहीं मान रहे, तेरा गजब हो। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, ये परिवर्तन होगा ये सच्चाई के आधार से। पहले तो हम डरा रखे थे नकलिया ने, नो नहीं करोगे तो न्यू हो जाएगा, फलान हो जाएगा, खाक हो जाएगा। मालिक सिर पर बैठे, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, भाई कदे ना हो काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणा हो, फिर कैसे हो जाए। एक भगत बता रहा था, वो कह रहा था जी मैं अपनी बहन के यहाँ चला गया, उनके वहां वर्षा होगी, मारा हुई नहीं, किसान था वो, और मैं अपने उनका संदेश आया कि यहाँ वर्षा होगी है, जमीन ज्यादा है, आप आइयो अपने बैल ले आओ, हमारी मदद करो। मैं अपने बैल ले गया खेती संवारने के लिए, बीज बोआने के लिए। मेरी सेवा लगा दी दूसरे खेत में, वहां मैं ले गया। जानता था मैं खेतों को सारे, कई बार जा रहा था अपनी बहन के यहाँ। तो वहां एक जोड़ी थी, उनके खेत के आसपास उस तालाब था छोटा सा, थोड़ा पानी था, और उसमें एक मंडी ही बना रखी थी किसी पीर प्यार की। मैंने दोपहर में जाकर देखा, पानी पिलाने गया पशुओं को, बैलों को, तो वहां एक धड़ी गुड़ रखा, बेली गुड़ की। मैं वह बेली ठा लाया, फोड़ के कुछ तो आप खाई और कुछ बैलों को डाल दी, उनने खा ली। तो मैं आकर घर सो गया तो रात ने एक 3 फुट का व्यक्ति, दाढ़ी सी वाला, मुसलमान टाइप दिखाई दिया। नो बोला तूने मेरी बेली खा ली और बैलों को खिला दी, और दूर खड़ा नहीं, इतनी दूर मेरे तो 50 फुट दूर। नो कह तू तगड़े की शरण में था, ना तन्ना मारू
और तेरे दोनों बैलों को मारना था मैंने। तो मेरे तो तगड़े की शरण में है, यानी समर्थ की शरण में है, मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका। मैंने सारे अपनी कोशिश कर ली। तो मैं सुबह उठा, मेरा पसीने आ रहे, डर गया मैं। फिर उसने देख कर अकल सकल सी उसकी, मैंने अपनी बहन से पूछा कि मैंने ऐसे ऐसे एक बेली रखी थी गुड़, आप खा लिया, कुछ बैलों को खिला दिया, और मुझे ऐसे ऐसे कितनी उम्र साइज का एक व्यक्ति दिखा मुसलमान जैसा, यू के है। तो उसकी बहन बोली, रे भाई तू बच क्यों कर गया, उसने तो गढ़े चेटक कर रखे हैं, जब उसका किसी ने इतना भी कोई सामान उठा लिया ने उसको मारे, और उसके पशुओं में इतनी हानि कर दिया था, हाहाकार मचा देता, तुम बचा क्यों करे। फिर बोला मुझे और दृढ़ विश्वास हो गया, बच गया में। वो तो हाथ जोड़ के गया, फिर मेरे गुरु जी का गए ने बोला तू तगड़े की शरण में है, और जा शरण में ना होता तन्ना तुझे मारता और तेरे बैलों को खत्म करता। तो पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। अब पुण्यात्माओं, जब हम सत भक्ति करेंगे और इस साधना के करने से आपके जो पितृ भूत प्रेत आदि बने हुए हैं, और चाहे वो किसी योनि में है, ये पितृ वाली सिस्टम में, तो उनकी भी मोक्ष हो जाएगा आपकी भक्ति करने से। अपने आत्माओं, ये सत्कर मान लेना, ये दास आपको समय अनुसार सब क्रियाएं बताएगा। इन एडवांस करने से आप अपना कर्म बिगाड़ बैठोगे। आप अपनी भक्ति करते रहो, और समय आने पर ये सब आपके पितृ वगैरह भी इस साधना से ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे कर्मकांडों का पवित्र धर्मशास्त्रों में निषेध है। इसलिए सद्भक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करना ही उचित है। यही प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी है। क्योंकि सतभक्ति और सच्ची साधना के मार्ग पर चलते हुए हम न केवल अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं, बल्कि अपने पितरों का भी सच्चा तर्पण कर सकते हैं। यही श्राद्ध की सर्वोत्तम विधि है। अधिक जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर सुनें। आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। दर्शकों, आज आपको रामकृष्ण जी का अनुभव सुनाते हैं, जो अहमदनगर महाराष्ट्र के निवासी हैं। रामकृष्ण जी एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं और ये 15 साल से राम परमहंस द्वारा स्थापित बेलूर मठ कलकत्ता से जुड़े हुए थे। दर्शकों कहते हैं, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल होता है, और यदि उस मनुष्य जीवन में आपको नकली गुरु मिल जाए तो इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी। रामकृष्ण जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। भगवान को पाने के लिए रामकृष्ण जी ने 15 साल तक बेलूर मठ में बताई भक्ति साधना की, लेकिन उस भक्ति से इन्हें कोई भी लाभ नहीं मिला। इनकी परमात्मा पाने की तलाश इनके लिए अधूरी ही रही। लेकिन इनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब इन्हें ज्ञान गंगा नामक पुस्तक मिली। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद रामकृष्ण जी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि जो भक्ति साधना ये कर रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध थी। रामकृष्ण जी का कहना है कि ज्ञान गंगा में उन्हें शास्त्रों के वो गूढ़ रहस्य मिले जिनकी तलाश हर मनुष्य को है। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं रामकृष्ण जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम किशन शंकर आव्हाड़। कहाँ से आए सर आप? हम अहमदनगर महाराष्ट्र से आए हैं। क्या करते हैं जी आप? हम अभी रिटायर जॉब करते हैं। रिटायर। किस पद से रिटायर्ड हुए हैं सर आप? हम एडिशनल एसपी थे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट नासिक रेंज में। सर कहाँ पे पोस्टिंग हुई है आपकी? हमारी पोस्टिंग नासिक, नगर, धुला, जलगांव, नंदुरबार, बम्बई, ऐसे महाराष्ट्र के अलग अलग जिले में हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े?
हम सितंबर 2011 को संत रामपाल महाराज से जुड़े। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का कोई कारण? कारण यह था कि हम पंढरपुर में जा रहे थे, पैदल हम पंढरपुर वारी किया और आते वक्त एक संत रामपाल महाराज की शिष्या थी, वो करमाड़ा गांव में मिली और उससे हम ज्ञान गंगा लिया और ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद हम बरवाला गए और संत रामपाल महाराज से जुड़े। सर, इससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हमने बहुत भक्ति की, प्रवचन किया, कीर्तन किया, भजन किया और बेलूर मठ जो कलकत्ता है, रामकृष्ण परमहंस का जो विवेकानंद पंथ चला है उसमें, वहाँ से भी हमने दीक्षा लिया और वो भक्ति हमने 15 साल किया। ऐसी अलग अलग हम सब जगह घूमे, चारिधाम किया, पूरा इंडिया परमात्मा के लिए घूम गए। ऐसी देवी देवताओं की भक्ति किया, चारों धाम किया। सर, आप एडिशनल एसपी रहे हैं और आप पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आप काफ़ी खोजबीन करके ही आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े होंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें आपको लगी जिन बातों ने आपको प्रभावित किया कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? हमने बहुत स्टडी किया, आध्यात्मिक स्टडी। हम गीता जी पढ़ी, ज्ञानेश्वरी पढ़ी और वेदांत के ऊपर जो ग्रंथ है वो भी पढ़ लिया और हमको वो सिखाया भी। हमका जो गुरु मिले उनसे हमने वो सब ग्रंथ सिखाए। लेकिन वो ग्रंथ पढ़ने के बाद जो तकलीफ होती थी, जो प्रारब्ध था, वो हमको प्रारब्ध चेंज नहीं हो रहा था। इसलिए हम ज्ञान गंगा पढ़ा और हमने कंपैरिजन किया कि क्या फ़र्क है ज्ञान गंगा जो संत रामपाल महाराज ने लिखी है, ज्ञान गंगा पुस्तक में और इतर जो किताबें हैं धार्मिक, उसमें क्या फ़र्क है। हमने कंपैरिजन किया और कंपैरिजन के बाद हमके समझ में आया कि ज्ञान गंगा में रियल नॉलेज है, जो सही अर्थ गीता जी का बताया है, सृष्टि उत्पत्ति बताई है, ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं है। जो संत रामपाल महाराज ने अर्थ किया है वो सही है, वो शब्दार्थ है और वो ऑल ओवर वर्ल्ड में लागू होता है। इसलिए हम संत रामपाल महाराज से जुड़े। सर, अक्सर जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जब हम उनसे पूछते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उनको काफ़ी सारे लाभ मिले हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आपको क्या क्या उम्मीद थी कि संत रामपाल जी महाराज जी से, जिनका निवारण के लिए आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज ही आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं या आपकी जितनी भी आध्यात्मिक जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको सही कर सकते हैं या पूर्ण कर सकते हैं? हम संत रामपाल महाराज से जुड़ने के बाद हमको बहुत लाभ हो गए। शारीरिक हो गए, मानसिक हो गए, आध्यात्मिक हो गए, भौतिक हो गए। उसमें से शारीरिक लाभ जो है कि हमको तम्बाकू खाने की आदत थी, वो हम मन से छोड़ देना चाहते थे कि ये गलत आदत है, इससे हमारा शारीरिक नुकसान हो जाएगा। ये समझ में आने के बाद भी वो नहीं छूटती थी। लेकिन संत रामपाल महाराज के नाम लेने के बाद वो छूट गई, ऑटोमेटिक छूट गई। अभी उसका ध्यान भी नहीं आता। और जो मानसिक लाभ है, हम पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया, 30-35 साल काम किया, लेकिन हमको बहुत क्रोध आता था। वो क्रोध हमसे जब नाम लिया संत रामपाल महाराज से, वो हमको क्रोध शांत हो गया, हमारा मन भी शांत हो गया। और आध्यात्मिक लाभ तो क्या बोलो, हमने गीता जी, हम 30 साल से गीता जी पढ़ते थे, लेकिन उसमें जो सही अर्थ है वो हमको समझ में नहीं आता था। अभी नाम लेने के बाद पूरा गीता जी समझ में आया कि गीता जी में क्या लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, वह नाशवान है और सही परमात्मा कौन है। 15वें अध्याय का जो 17वां श्लोक है उसमें सही परमात्मा की डेफिनेशन दिया है, व्याख्या दिया है। वो हमको समझ में आया है कि सही परमात्मा कौन है, सुप्रीम गॉड कौन है और किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी भक्ति से हम मुक्त हो जाएंगे, कि हमारा मनुष्य जन्म का जो अंतिम ध्येय है मुक्ति, हम कैसे प्राप्त करेंगे,
वो 17वें अध्याय का जो 23वां श्लोक है, ओम तत्सदिति, वो श्लोक तो हमको कुछ समझ में नहीं आता था इस भक्ति से पहले, लेकिन संत रामपाल महाराज ने वो श्लोक का अर्थ बताया और मंत्र दिया, और फिर समझ में आया कि कौन है अक्षर पुरुष, कौन है अक्षर पुरुष, कौन है परम अक्षर पुरुष, वो हमको समझ में आया। और इसके अलावा क्या लाभ मिले सर? और ऐसे बहुत लाभ हो गए। बहुत बार हमारा एक्सीडेंट हो गया था, उससे भी हम बच गए। हमारी कार को भी बहुत गाड़ी ने ठुकराया, उससे हम बच गए। और सबसे बड़ा लाभ जो है ना, हम कीर्तन करते थे, और जो महाराज लोग हमारे साथ थे, वो महाराज लोग भी हमको समझाते थे, गीता जी समझाते थे और आध्यात्मिक समझाते थे, लेकिन अभी उनसे हम छूट गए, उनसे हम बच गए, क्योंकि उनका वो जाल था, वो काल का जाल था, वो काल के सब दूत थे। अभी उनसे हम छूट गए, ये बहुत बड़ा लाभ हो गया। हमारी पत्नी को भी हम साथ में एक साथ नाम लिया है। आई है आपकी पत्नी? पत्नी साथ में आए हैं, बुला लीजिए उनको। और मैं बुला लेता हूँ। हमारी पत्नी जो है और हमने एक साथ नाम लिया संत रामपाल महाराज के, और पत्नी को भी बहुत लाभ हो गए। उसने भी बहुत सुना, सत्संग सुने संत रामपाल महाराज से, और उसको भी अभी ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया कि कौन परमात्मा है, उसकी भक्ति कैसी करनी चाहिए, मुक्ति कैसी प्राप्त करनी चाहिए, वो खुद बोल सकती है। जी क्या नाम है आपका? मंदाराम किशन आवाड़। कहाँ से आए जी? अहमदनगर से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले आपको? लाभ तो बहुत मिले। वो बहुत बीमार भी मैं रही खुद, अभी 2 महीने पहले तो, और जाने वाली होती तभी भी मैं वो उधर आई थी। और क्या लाभ मिले? और ठीक हो गई, किधर कौन सी दवाखाने में जाने का कौन था नहीं, बहुत बीमार, बहुत बोले तो बहुत अच्छा। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये मानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो शिक्षित नहीं हैं और वो बगैर किसी जानकारी के वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए हैं? क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी रहे हैं तो आप उन लोगों के लिए एक माकूल जवाब भी है। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? मैं संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन सब अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, जो भी वर्ल्ड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं, उनको मैं विनती करता हूँ कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गया, बोहर न लगता डार। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अपना मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष करना, और वो मोक्ष किसी ही पंथ में नहीं मिल सकता एक्सेप्ट संत रामपाल महाराज से पंथ से। सर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आपसे एक अंतिम सवाल ये है कि आप इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा यदि किसी और संत से जुड़ते तब भी आपको आध्यात्मिक लाभ मिलते? अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो क्या कारण है कि आपको नहीं लगता कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा अन्य कोई भी संत ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा ज्ञान दे सके या आपको वो बातें बता सके, आपको आध्यात्मिक लाभ दे सके जो शास्त्रों में संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताया? बाकी जो संत बोलते हैं वो खुद संत पदवी के लायक नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय 15 है, उसमें 1 से 4 श्लोक में तत्वदर्शी संत की डेफिनेशन दिया है कि जो वेदों को जानता है, जो संसार वृक्ष को जानता है, उसका वर्णन करता है, वो तत्वदर्शी संत है। महाराष्ट्र में एक भी तत्वदर्शी संत नहीं है। हम बहुत संत के पास गए, बहुत घूमे, उनके कीर्तन प्रवचन सुने, लेकिन एक भी संत नहीं है तत्वदर्शी। क्यों नहीं है? कि वो जो भक्ति बताते हैं वो भक्ति से किसी को लाभ भी नहीं होता, और वो जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल नहीं है, यानी वो शास्त्र के विरुद्ध है। और गीता जी अध्याय 16 का 23वां श्लोक बोलता है, ये शास्त्र विसृमुष्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते उसको सुख नहीं मिलेगा, परम गति नहीं मिलेगी, और उसको मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।